आइए खुदा के जिंदा कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 24 और 25 और 26वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में जो रकम है, बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले खुदा हमें बरकत बख्शे। आइए तशरीफ रखें। आज का जो हमारा मजमून है, टॉपिक है, वो मैंने सामने लिख दिया है, जो 25वीं आयत के अंदर है। एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था, अब बीना हूँ या मैं देखता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब मैं बीना हूँ। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसके साथ हम जोड़ेंगे पुराने जितने हमारे टॉपिक, पीछे 4 टॉपिक हमने पीछे बयान किए हैं। आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। आपसे पूछा जाएगा कि आज से पीछे 4 इतवार जो पैगाम में चल रहा है वो क्या क्या है। मैं पैगाम के किसी भी हिस्से में पूछ सकता हूँ कि हमारे वो 4 जो पैगाम सुनाए गए हैं वो क्या है। ये पूछा जाएगा आज। 4 पैगाम पीछे सुनाए गए हैं। चीटिंग नहीं होगी, ज़हन लड़ाना है। चीटिंग नहीं करनी, सिर्फ याद रखना है, अपनी मेमोरी को घुमाना है। और उनको तो घुमाने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने याद रखा हुआ है, लेकिन जिन्होंने याद नहीं रखा उनको घुमाने की ज़रूरत है। अपनी अपनी सुई घुमाइए। आपके पास टाइम है, 1 घंटा हमारे पास टाइम है। इस घंटे में किसी भी लम्हे में पूछा जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक, मैं अंधा था अब बीना हूँ। टॉपिक क्या है? मैं अंधा था अब बीना हूँ। मैं अंधा था अब आप खुद से कहें, अपने लिए कहें, मैं अंधा था अब बीना हूँ। मैं अंधा था अब बीना हूँ। ये टॉपिक है। तो जितने तो बीने हैं उनको समझ आ गई है ये बात क्या है। तो जो अब भी बीने नहीं है, शायद उनको ये नजर नहीं आया होगा कि बात यहाँ पर लिखी क्या है। इसी पर आज चर्चा होगी, इसी पर आज हम बात करेंगे। इस कहानी का शुरू कहाँ से है? 9वें बाब की पहली आयत से। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा। उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। अब ये शख्स जो है, ये अंधा कब का है? जन्म का। ये बहुत खास बात है। ये जन्म का अंधा है। आज कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजर कम होना शुरू होती है। तो एक वक्त आता है उसकी नजर गायब हो जाती है, तो वो अंधा होता है। एक बंदा है, वो पढ़ाई में ज्यादा जोर लगाता है और उसकी आहिस्ता आहिस्ता नजर जो है वो कमजोर होना शुरू, वो जोर लगाता है, नसें उसकी कमजोर होती हैं तो वो अंधा हो जाता है। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, जब ये पैदा हुआ है तब से ये अंधा है। ये मजमून की खास बात है। मैं अंधा था अब बीना हूं। कब से अंधा है? जब से पैदा हुआ है तब से ही अंधा है। आगे पढ़िए। और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ? जो ये अंधा पैदा हुआ है, गुनाह किसका है?
दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर पॉइंट तो मैंने तकरीबन 20 लिख के रखे हुए हैं इसी हवाले से, तकरीबन 4-5 आयतों के अंदर। वो मैं आपको सिर्फ अनाउंस कर देता हूँ, लिखेंगे नहीं, जगह नहीं इतनी बनेगी। पहली चीज कि ये जन्म का अंधा है। दूसरी बात इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर शागिर्द है, इस स्टोरी में, और एक इनका उस्ताद है। एक उस्ताद है और बाकी शागिर्द हैं। एक जन्म का अंधा है। आगे पढ़िए, किसने गुनाह किया। अब गुनाह इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आ गया है कि गुनाह किसका है कि ये अंधा पैदा हुआ है। जी आगे, इस शख्स ने या इसके माँ बाप, इसने खुद गुनाह किया या, तो ये बात तो कहना ही गलत है कि इसने गुनाह किया है। ये बात, ये तो माँ के पेट से निकला ही अंधा है, तो इसकी क्या गलती थी। यहां पर यह सवाल पूछना ठीक नहीं था कि इसने गुनाह किया, लेकिन शायद उनको इल्म नहीं था इस बात को कि ये बात पूछने वाली है या नहीं पूछने वाली है। लेकिन उन्होंने पूछा कि ये इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने गुनाह किया। आगे, यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह, ना इस बंदे ने गुनाह किया है, ना इसके माँ बाप, ना इसके माँ बाप ने, दोनों में किसी की गलती। तो फिर ये अंधा क्यों पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, लेकिन लोग ताने दे दे के मार देते हैं, इन्हां दे करतूत ही भैड़े ने, तां इन्हां दी औलाद इंज दी पैदा हुई है। ऐसा होता है ना, बच्चा अंधा हो गया है, बच्चे की आंख खराब हो गई है, बच्चे की मतलब बुखार हो गया, मजूर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फौरन एक्शन किस पे आता है। जैसे शागिर्दों ने एक्शन किया, इन्हें गुनाह कीते या इसके, क्योंकि दो ही वजूहात, समझ इंसानी सोच में ये दो ही वजूहात हैं कि या बंदे का गुनाह है तो या फिर, अगर आप अय्यूब को देखें तो जो उसके दोस्त आते हैं तो आके क्या कहते हैं उसे, उस तूने कोई गुनाह किया है, तेरी गलती है, तेरी एक तो दुख च पिया है ते उत्तों ताने मार मार के ओदा जीना आराम। एक तो बंदा बीमार है ते उत्तों पता लैन वाले आके कहिंदे की ने, तू गुनाह कीता है, तू ते जे उत्तों पादरी पै जाए ते वेखे ना दाह यकी देनी बंद की है ना। वेखे ही एक बार महीना दाह यकी नहीं दिती, बीमारी लग गई, ते हुण दे डॉक्टरां नूं हो ना फरमान, तू नहीं जानता खुदा कितना सख्त है, खुदा डंडा लेके खलोता है। ये मैं पादरी की बात बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पिछला महीना काम सरिया जी नहीं, तो ये क्या करेगा, ये ताना उस तरह का देगा ज़हन बनाने के लिए। हुण बंदा लम्मे ते पिया ही है ते चलो अपना उल्लू सीधा करो, ते बीमार बंदे नूं ओ की कहंदे डुबदे होण की चाहिदा है, तिनके दा सहारा, ओ चल मैं ऐ ही मान लांगा तो हो सके मैं ठीक फटाफट ही हो जा। बहुत सारे हमारे बहन भाई भी ऐसा करते हैं, जो कोई बीमार पिया होवे ते आके वेखे ही ना, तू उत्थे नाफरमानी कीती सी, तू आ गल गलत मनन डे है, तू आ सही नहीं कीता, इस वास्ते तेनू पीड़ पै गई है, ते अपने गुनाह दी फटाफट माफी मांग ले। तो यहां पर ये बात शागिर्दों ने की है। गुनाह कीता है, इन्हें आप ही गुनाह कीता है या तो माँ प्यो ने कीता है, तो यीशु दोनों रिजेक्ट करेगा। क्या लिखा है, बल्कि ये इसलिए हुआ, यीशु ने क्या कहा, ये इसलिए हुआ खुदा के काम उसमें जाहिर हुआ, ये अन्ना इस वास्ते वे कि एदे वसीले खुदा दा कम जाहिर होवे। आमीन। अब आपको समझ आई कि पेट क्यों दुखता है, इसकी एक वजह यह भी है, बेशक लानत की वजह से भी है, गुनाह की वजह से भी है, क्योंकि लिखा है कि अगर तू नाफरमानी करेगा तो मिस्र की सारी लानतें तुझ पर आएंगी। लेकिन ये पहले समझना पड़ेगा ये लानत की वजह से आया है या खुदा के जलाल के लिए आया है, किसके अंदर इतनी ताब है, कौन है।
खामोश। किसमें यह ताब है कि पहले ये जज करे कि बंदा लम्हे प्यार किस वजह से है। ये तो अंधा जन्म का है, तो जो सवाल करने वाले ये कितने मतलब देखने वाले हैं, ये कब के अंधे हैं। शागिर्दों ने पूछा गुनाह किसका है, इन्हें गुनाह कीता है या दे अम्मी अब्बे ने कीता है। तो अगर उनकी आंखें खुली होती तो उनको दिखता। अब यसूस के साथ माँ के साथ पैदा तो नहीं हुआ ना, यसूस के साथ खेलता तो नहीं है। उस अंधे के साथ यसू जैसे वो रास्ते में जा रहे, रास्ते में चलते चलते वो बंदा नजर आ गया। तो शागिर्दों ने भी देखा, यसू ने भी देखा, लेकिन दोनों में से दो पार्टियां, एक यसू है एक शागिर्द है, और एक तीसरी थर्ड पार्टी है जो अंधा है। तो एक तो अंधा जन्म का है और दूसरे अंधे सवाल पूछ रहे हैं। दूसरे अंधे अगर उनको नजर आ रहा होता जैसे यसू को नजर आ रहा था, तो यसू वाली आंखें, यसू की आंखें किस तरह की हैं आपको पता है। यसू की आंखें लिखा है आग के शोला की मानन है। और फिर आगे 8वीं आयत में लिखा हुआ है मुकाशवा किताब में कि वो दिलों और गुर्दों का, जिसकी आंखें खुली हैं वो लेजर लाइट वाली आंखें हैं। जैसे ही नजर करता है दिल में जो कुछ होता है वो दिखना शुरू हो जाता है, उसकी स्टोरी नजर आना शुरू हो जाती है कि इसकी जिंदगी लाइफस्टाइल क्या है। तो शागिर्दों का लाइफस्टाइल, इंसानी सोच, किसने गुनाह किया, इन्हें या दे माँ प्यो ने। तो यसू ने क्या कहा, ना इसने। तो यहां से इस बात को आपने अपनाना है, हम किस तरह देखते हैं, हम किस तरह देखते हैं। फिरौन देखता है, मूसा भी देखता है। फिरौन इस्राएलियों को देखता है और मूसा भी इस्राएलियों को देखता है। तो जब फिरौन देखता है तो उसको कैसा दिखता है, इस्राएली लोग कैसे दिखते हैं, गुलाम, इटा पाउन वाले, बेबस, मजबूर, किसी काम के नहीं, आर्डर के गुलाम, ऐसे दिखता है ना फिरौन को। राया जो है वो ऐसी दिखती है, जकड़े हुए बेड़ियां बगैर तूड़ी तो पूरियां इटा देने वाले। ऐसा ही है बाइबल में, ऐसा ही है ना कि तूड़ी भी नहीं देनी तो इटा लैनियां भी पूरियां। तो फिरौन इस निगाह से देखता है। पर जब मूसा निगाह करता है तो उनके अंदर उसे अपना खून नजर आता है। मूसा को अपना खून, क्योंकि मूसा उस वक्त बादशाह था, मूसा, तो उसे आगे जो राया है वो सारी बादशाह नजर आती है। क्योंकि जो खून मूसा की रगों के अंदर था वही खून उन गुलामों के अंदर था। पर देखने का फर्क है। देखता कैसे है, मूसा कैसे देखता है, ये खुदा के बच्चे हैं, ये शाही काहिनों का फिरका है। मूसा जब देखता है तो उसे मुकद्दस कौम नजर आती है, लेकिन फिरौन को गुलाम नजर आते हैं, फिरौन को बेबस और मजबूर नजर आते हैं। पर मूसा को ये शहजादे नजर आते हैं, मूसा को पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मूसा का देखना फर्क है और फिरौन का देखना फर्क है। तो यहां पर भी यस्सू का देखना फर्क है और शागिर्दों का देखना फर्क है। उसका फिरौन का सोचना फर्क है, यस्सू का सोचना फर्क है, या उस वक्त मूसा का सोचना फर्क है। तो यहां पर यही वाकया हुआ है। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना है। हमको उसके काम दिन ही दिन में करना जरूर है। वो रात आने वाली है, ये बात खतरनाक है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता, जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। आगे, जब तक मैं दुनिया में हूँ, जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का मतलब नूर जब तक है काम किया जा सकता है।
नूर कौन है? यीशु ने कहा नूर मैं हूं, और जब तक मैं दुनिया में हूं, तो वो दुनिया में कब तक है? इसका जवाब क्या है? यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक, जब तक दुनिया कायम है मैं तुम्हारे, तो जब तक वो साथ है तब तक काम किया जा सकता है, पर एक वक्त आने वाला है जिसमें यीशु दुनिया में नहीं होगा, और फिर काम उस वक्त जो अंधा है वो अंधा रहेगा, जो लंगड़ा है वो लंगड़ा रहेगा, जो कोढ़ी है वो कोढ़ी रहेगा, जो नापाक है वो नापाक रहेगा। कितने पॉइंट मैंने बोले हैं जी? जो अंधा है, जो लंगड़ा है, आगे क्या है? कोढ़ी है, और जो नापाक है वो नापाक ही रहेगा, और जो मुर्दा है वो मुर्दा ही रहेगा। इसको आपने गौर से देखना है कि जब यीशु नहीं है तो कंडीशन यही रहेगी, लेकिन जब यीशु आएगा, जब तक नूर है तब तक मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, नापाक पाक हो सकते हैं, कोढ़ी साफ हो सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, अंधे देख सकते हैं। लेकिन कब? जब नूर आपके दरमियान है। अगर नूर नहीं है तो कुछ भी, क्योंकि ऐसी रात आने वाली है। रात मतलब तारीकी, तारीकी मतलब शैतान का कब्जा, शैतान की हुकूमत जब आ जाएगी तो कुछ भी हो नहीं सकेगा। समझिए इन बातों को, इसको उधर ले जाए। शैतान की जब हुकूमत होगी तो अंधे अंधे रहेंगे, लंगड़े लंगड़े ही रहेंगे, और कोढ़ी कोढ़ी रहेंगे, और नापाक नापाक ही रहेंगे, और मुर्दा मुर्दा ही रहेंगे। तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि शैतान की हुकूमत आ चुकी है। तो इस कंडीशन को समझिए, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं, और हमें ये सारे काम, कौन से काम? ये सारे काम दिन ही दिन में करने। अंधों को आंखें दिन में मिलेंगी, लंगड़ों को टांगे दिन में मिलेंगी, कोढ़ियों का कोढ़ दिन में साफ होगा, नापाक लोग दिन में पाक होंगे, और मुर्दे दिन में ही जिंदा होंगे। जब तरीकी का इख्तियार होगा तो ये काम ठीक नहीं हो सकेगा, वक्त निकल जाएगा। आपको बातों की समझ आ रही? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आप बातों को समझ पा रहे हैं कि हम बात करना क्या चाह रहे हैं। आगे देख लें, 2-3 आयतें और पढ़ लें। ये कहकर उसने जमीन पर थूका, ये कहकर उसने जमीन पर थूका, और थूक से मिट्टी सानी, थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगा, वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगा कर कहा, उससे कहा जा शलोख, जिसका तर्जुमा है भेजा हुआ। जी आगे, कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया, पास उसने क्या किया है? जाकर धोया, और बीना होकर वापस आया, और बीना होकर किया क्या? अमल क्या किया है यीशु मसीह ने? अब जुबानी बातें करेंगे थोड़ी देर। यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों पर मट्टी पर थूका है, और थूक कर उसने उसकी आंखों पर मट्टी को। अब मुझे बताइए ये थूक कितना निकला होगा मुंह से, जैसे मट्टी गीली हो गई हो, ये कितना निकलेगा? याद रखिए ये सब तशबीहात के अंदर है, हमारे सिखाने के लिए, समझने के लिए। मट्टी क्या है? उसको क्यों मट्टी की ये सारा काम करना पड़ा? यीशु मुंह से कह देता तो क्या ये हो नहीं सकता था? क्यों ये अमल लिखा हुआ है? मट्टी है, थूक है, और सान कर आंखों पे लगा दी है। अब कहा जाके तो बाकी एक और जन्म के अंदर को हमने देखा था, पहला मैसेज जब से शुरू हुआ था, बस यही बताना है आपने, क्योंकि आसान कर दिया मैंने आपके लिए। मैं तेरे लिए, ये पैगाम था हमारा
आज से पीछे 5वां पैगाम था। पहला भी इसको कह सकते हैं और 5वां भी कह सकते हैं, यहाँ से रिवर्स 5वां है। तो उस संदेह को जब यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो उसने क्या कहा, तो वहां पर तो मट्टी के साथ ये काम नहीं किया, वहां तो यही कहा ठीक है तू देखना शुरू कर दे, तू देखना शुरू कर दे। तो क्या यीशु की पावर कम हो गई है? हर जगह पर तकरीबन 5 जन्म के अंधों को यीशु ने शिफा दी तकरीबन, और 5 का काम फर्क है, और 5 जो हैं ये मुख्तलिफ तरीके से शिफा पाते हैं, और इसका शिफा पाने का अंदाज भी फर्क है, और इसका ईमान भी दूसरों से फर्क नजर आएगा। मैं ये जानता हूं, वो क्या कहते हैं, तो वो शख्स गुनहगार है, सबत को नहीं मानता, सबत को तोड़ते हैं, इसलिए वो क्या कहता है, मैंने नहीं पता गुनहगार है या नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है मैं अन्ना साधे और मैं देखने, मैनू इस गल कोई सरोकार नहीं है जो गुनहगार है भैया। इसका ईमान थोड़ा फर्क है, क्योंकि इसकी जिंदगी में काम भी थोड़ा फर्क हुआ है। और याद रखिए, ये जो इसकी तफसीर है उसके अंदर मैंने इस बात को सीखा है कि मट्टी का अमल किया क्यों था, क्योंकि जो अंधा था, जो पहला हमने पढ़ा पीछे 5 इतवार पहले, उस अंधे की आंखें थी, उस अंधे की आंखें यहाँ पर मौजूद थीं, पर इस अंधे की आंखें ही यहाँ पर मौजूद है। जब इसको बनाया गया था तब ही इसकी आंखें यहाँ पर, ये इसको डेला मतलब आंख जो है यही उसकी आंखों में नहीं थी। तो उसने ये साबित किया कि जो आदम को मट्टी से बनाने वाला है, जो आदम को मट्टी से बनाने वाला है, आज उसी के सामने ये बंदा खड़ा हुआ है। तो जो काम अदन के अंदर किया गया, आदम के साथ किया गया मट्टी लेकर, वही काम इस अंधे के लिए किया गया है। और ये दिखाया गया है कि जो काम वहां पर मट्टी के साथ किया गया था, आज भी ये काम मट्टी के साथ किया गया है, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसकी आंखें ही अंदर डेले इसके नहीं थे। तो यीशु मसीह ने एक काम करके, मतलब आंखों पर मट्टी लगाई है और उसकी आंखों में, मतलब वो डेले, उसकी आंखें जो अंदर है वो बन गए। यीशु कह देता तो भी ठीक था, हो जाता, लेकिन उसने अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से साबित किया है कि जो खुदा पीछे यसाया 35 में कहता है कि खुदा आएगा, अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, वही खुदा आज जमीन पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बात यह है इसके अंदर। दूसरे नंबर पर याद रखिए, मुंह से, खुदावंद के मुंह से हर बात जो निकलती है उससे सारे काम वजूद में आते हैं। तो खुदा के मुंह से जो बात निकलेगी वही काम आगे हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जैसे आदम के लिए वहां पर खुदा ने ये तो नहीं लिखा कि उसने मट्टी किसी और जगह से ली और फिर पानी किसी और जगह से लिया और उसको मतलब गो के उसको ऐसे पका के फिर आदम को बनाया है, ऐसा तो नहीं लिखा ना वहां पर। लेकिन उसकी शक्ल छोटी सी यहाँ पर मौजूद है कि खुदा ने अपने मुंह से पानी निकालकर, कलाम निकालकर उस मट्टी को गीला किया है। खुदा कहेगा गीली मिट्टी बन जा, वो गीली हो जाएगी, क्योंकि हमारी तरह खुदा नहीं है कि पहले बाल्टी ले आओ, फिर टप ले आओ, फिर डोंगा ले आओ, फिर मिट्टी ले आओ पानी गारा बनाने। ऐसा खुदा नहीं है। खुदा कह देता है तो यहाँ इसकी छोटी सी तस्वीर दिखाई गई है कि खुदा तख्लीक इस तरह भी करता है। ये खुदा की कुदरत है कि वो अपने आप को जाहिर करता है। बात को आगे बढ़ाते, क्योंकि हमारे पास काफी बातें हैं अभी जो करनी है। इसके अंदर जो पॉइंट है पूरी स्टोरी के अंदर जो मैंने हाईलाइट किए हैं, पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि ये शख्स जन्म का अंधा है। दूसरा, इसके अंदर शागिर्द मौजूद है। तीसरे नंबर पर एक उस्ताद है, और चौथे नंबर पर गुनाह किसने किया है, और पांचवें नंबर पर कि माँ ने, बाप ने, और फिर आगे लिखा है कि ये खुदा के काम को जाहिर करने के लिए हुआ है। और फिर लिखा है कि काम दिन ही दिन में करना है, एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम। ये सारे पॉइंट हैं जिन पर
ढेरों बातें की जा सकती हैं। फिर आगे लिखा है कि मैं दुनिया का नूर हूं। नूर पर भी बहुत लंबी बात हो सकती है। मट्टी है, थूकना है, आंखों पर लगाना है, और फिर आगे हौज है, उसमें धोना है, बीना होना है, और आगे पड़ोसियों का जिक्र है कि पड़ोसी पूछेंगे कि ए वही बंदा है ए ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ठीक हो गया, तो फिर आपस में सलाह करके कहेंगे ये वो नहीं है बल्कि ਇਹਦਾ कोई हम शक्ल है। तो ये इतने टाइम तक मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया है। सो आप इन सब पर अलग से सोच सकते हैं। आपके पास ये पॉइंट हैं, आप इस मैसेज को समझने के लिए इन पॉइंट पर गौर खुद से कर सकते हैं कि कैसे इस बात को और डीपली जाकर सीखा जा सकता है, क्योंकि हमने और बातें आगे लिंक करनी है, इसलिए ये सारी बातें आपके काम के लिए, आप इस पर खुद काम करें। ये बंदा जन्म का अंधा है। अब देखिए यहां से हम स्टार्ट लेंगे अपने लिए। ये बातें तो वहां पर ठीक है, हमने पढ़ ली हैं, उस बंदे के साथ ये अमल हुआ है। हमारी जिंदगी के अंदर इसका क्या लेना देना? इस जन्म के अंधे का हमारी जिंदगी के साथ क्या लेना देना है? अब मेरी तरफ देखिए, हमारा इसके साथ क्या लेना देना है जी? इसका स्टार्ट करेंगे। बंदा अंधा कब पैदा हुआ है? सॉरी, अंधा कब से है? तो हमारा जन्म किस दिन हुआ? आप ठीक जगह पे आ गए। 1/1/2000। मैं अपनी बात लिखूंगा ताकि कोई ये ना कहे मैनू ला के कहन दे। जन्म का अंधा है, और जन्म लिया कब? जब पानी और मिट्टी का मिलाप हुआ। यही हुआ है ना, संदेह को ठीक किया जा रहा है। कैसे? मट्टी और पानी की। तो इस बंदे को ठीक किया गया जब ये मट्टी और पानी का आपस में मिलाप हुआ, तो ये बंदा ठीक हुआ है। लेकिन हमारी हालत यहां से ही तो शुरू होती है कि जब हमने मट्टी यानी कि मैं और तौबा, और मैंने पानी यानी क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। तो जब से तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, उस वक्त से ही ये बंदा आपको समझ आइए मैसेज क्या है? जब तौबा नहीं की थी बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन जब तौबा के बपतिस्मा लिए तो बीने हो गए, लेकिन देखते फिर भी नहीं। बीने नहीं हुए, पैदा हुए। तौबा और जब बपतिस्मा लिया है तब तो बंदा पैदा होता है। आदम को बनाया गया, देखिए गौर से, आदम बना है किसके साथ? मट्टी के साथ। मट्टी के साथ आदम जो है वो, ये इसको थोड़ी शक्ल दे लेते, थोड़ी सी, इतनी ज्यादा तो नहीं आएगी, लेकिन ये आदम है हमारे पास बैठा हुआ है। इसी तरह ही बस टोटल करते हैं ना, ये लेटा हुआ है आदम, और ये सिर्फ मट्टी ही मट्टी है। मट्टी को शक्ल दे दी गई है, लेकिन ये जिंदा नहीं है। जिंदा कब होगा? जब दम फूंका जाएगा। ऐसा हुआ है ना, खुदा एकदम ही दम फूंक सकता था, लेकिन उसने फूंका नहीं। वक्त दिया है, वक्त दिया है, तौबा करो, तौबा के मुताबिक फल लाओ। तौबा के तो फिर क्या होगा? बपतिस्मा लो, और फिर रूहुल कुद्दस। यही तो आदम के साथ किया गया है। मट्टी ली है और इसे बना दिया गया है, लेकिन एकदम रूह नहीं फूंका गया। इस पॉइंट को समझिए। बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन जिंदा नहीं है। ये जिंदा कब होगा जी? जब रूहुल कुद्दस अंदर आएगा, तब पूरा आदम बनेगा, तब ये पूरा आदम बनेगा। और जब दम फूंका जाएगा,
मट्टी है और दम है, तो ये आदम जिंदा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब से ये बना है, जब से इसने जन्म लिया है, तब से ये किस कंडीशन के अंदर है, इसको समझे। जब से ये बंदा पैदा हुआ है तो ये अंधा पैदा हुआ है। जब बपतिस्मा लिया था तब से इसे कुछ नजर आना शुरू हुआ। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हाँ, नहीं सही कह रहे। आपके साथ शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे अंधे यहां पर मौजूद हैं जिनको तब से ही कुछ नजर आना शुरू हुआ। नजर कैसे आएगा? जो डेले ही नहीं है तो गलत कैसे हो सकता है? ये बाइबल की बात पढ़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि उसके मतलब वो जन्म से ही अंधा है, तो इसी को तो हम पढ़ रहे हैं। इसी अंधे को तो आज अपने आप में देखना शुरू किया है हमने। यह दिखता तो नहीं है आपको भी? हम कर क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं? मैं अंधा था। तो आगे मैं बताऊंगा अंधे को क्या होता है। इसको सुनिए जरा गौर से। अंधा अपने आप को देख कहां पर बैठा हुआ है, पता जाना किधर है, मंजिल किधर है, आपको पता है? मंजिल नजर आ रही है, सुना तो जाता है। अंधा सुन तो सकता है फलानी बात से भाई किसी नाल लैके तो पहुंच जाए, लेकिन खुद अपनी आंखों से देख। तो शागिर्द अंधे थे क्या? शागिर्द देख रहे थे। ए जन्म का अंधा, ਇਹਦਾ गुनाह कितने किया है? जब तक रूहुल कुदस नाज़िल नहीं हुआ तब तक आंखें खुली नहीं है। इस बात को समझे, इस पॉइंट को समझे। तौबा तो कर ली, बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन नजर आना शुरू हुआ ही क्यों? क्योंकि डेले ही बने अंदर है। वो आंख देखने वाली बनी नहीं है जिससे नजर आएगा। क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? दुनिया की सारी चीजें नजर आएंगी इन आंखों से, लेकिन हम रूहानी बात कर रहे हैं। खुदा नजर आएगा। कौन नजर आएगा? आसमान नजर आएगा, फरिश्ते नजर आएंगे, आसमानी ये जो तस्वीर के अंदर बना हुआ है ये सब हमें नजर आएगा। कब? जब हमारी रूहानी आंखें खुलेंगी। हम रूहानी आंखों की बात कर रहे हैं, हम रूहानी तौर पर बात कर रहे हैं। रूहानी तौर पर ये बंदा क्या है, और इसके साथ साथ लंगड़ा भी है, अभी तक चलना शुरू। माँ बाप परेशान हो जाता जब 2-3 साल का बच्चा हो ना तो चलना शुरू ना करे तो माँ प्यो फिक्र लग जाती। ये बोलता नहीं है, ये चलता नहीं है, तो फिक्र लगती है या नहीं? तो हमें कितनी फिक्र है? सानू अज तक कुछ नहीं नजर आ रहा। पालियां दी गल्लां तो सुनते रहने पर साडे नाल वाकया कदों होएगा? कब हमें नजर आना शुरू होगा? कुछ बातें मैं रिकॉर्डिंग वालों के लिए आज करने वाला हूं, क्योंकि आप उन लोगों को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं उन अंधों को आज कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ लोगों को 6, 7, 8 साल भी हो चुके हैं, लेकिन उनको नजर कुछ आता नहीं है। क्योंकि हमारे, मैंने एक दफा पहले भी कहा था, हमारे पैगामात सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। तो जो भी इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा ये उनके लिए बात भी है कि जब से पैदा हुए हैं अंधों को नजर आना शुरू हुआ ही नहीं है, लेकिन बपतिस्मा लिया हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हवाला मैंने लिखा है अमाल की किताब का 2 बाब, उसकी 42वीं आयत को पढ़िए जरा। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कौन? ये लोग कौन है? 38वीं आयत को पढ़िए जरा। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। नंबर 1 पर क्या करना है?
जी नंबर 1 क्या है? तौबा। नंबर 2 पर क्या है? बपतिस्मा। नंबर 3 पर क्या है? रूहुल कुदस। ये 3 बातें हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 बातें हैं। कई तो 2 पर अड़े हुए हैं, तीसरा स्टार्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुकाशरा की किताब में मैं हवाला देता हूं, आप इसको कवर कर लें। पहले पढ़ ले इस 38वें बात को, आयत को। जी बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। जी। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने तौबा कर ली है? और 42वीं आयत को फिर पढ़िए, क्या लिखा है? और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में। कौन? जिन्होंने तौबा कर ली है वो क्या कर रहे हैं? जिन्होंने वो क्या कर रहे हैं? जिन्होंने तौबा किया वो क्या कर रहे हैं? बुलंद आवाज से, जिन्होंने तौबा की है वो क्या करते हैं? लेकिन जो जन्म का अंधा है वो क्या करेगा? उसे दिखता नहीं है। इस लिंक को पकड़िए जरा। जो जन्म का अंधा है उसने जब से तौबा की है अखां से अंदर डेले बने ही नहीं, उसे ये दिखता ही नहीं है कि रसूलों ने जो किया था, जो तौबा करते थे, बपतिस्मा लेते थे, वो रूहुल कुदस पाते थे। मुकाशरा की किताब देखिए जरा, 3 बाब की 17वीं आयत। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, ये नहीं जानता ये नहीं जानता, कमबख्त, ख्वार और गरीब और अंधा है। कौन? किसको कहा गया? लौदीकिया की कलीसिया को कहा गया है कि तू अंधी कलीसिया है। तू क्या है? अंधी कलीसिया। और हम कहां पर हैं? हम इसी लौदीकिया की कलीसिया के अंदर हैं। हम आखिरी जमाना के अंदर हैं। जितने तालीम पा रहे हैं उनको पता है हम आखिरी जमाना के अंदर है। और आखिरी जमाने के लोग कैसे होंगे? ना गर्म ना सर्द बल्कि नीम। जदों दिल कीता आगे, जदों दिल कीता, जब कोई दिल कर लिया काम कर लिया, जब कोई दिल किया दुआ करन ते दिल कर पिया ते कर ली, जदों दिल कीता बाइबल सुनन नूं दिल कर रहा, पढ़न नूं दिल कर लिया, वरना जदों जो दिल कीता है वो ही करना है। क्यों? अपनी हालत नजर क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि जन्म का बात मैंने कहा, ये हमारा पॉइंट है। ये बंदा जन्म का अंधा है। कौन बंदा? जिसने तौबा की हुई है लेकिन वो तालीम हासिल नहीं करता। वो क्या है? वो जन्म का अंधा है। उसको आज तक आंखें नहीं मिली हैं कि मैंने बाइबल सीखनी है। नजर नहीं आ रहा ना, अंधों को नजर नहीं आता। अभी मैंने तालीम पर तकरीबन 20 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने कहा मैंने काफ़ी बातें आपको पहुंचानी है, क्योंकि ये 2 दिन से खुदा मेरे अंदर ये स्केच डाल रहा था कि इसको इस तरह से बयान करना है। तालीम दुनिया के अंदर कितनी तरह की तालीम है। मैं जल्दी से सिर्फ हवाले पढ़ूंगा, आपने इनको नोट कर लेना है। नंबर 1 पर अमाल की किताब 22 बाब की 3 आयत के अंदर लिखा है शरीयत की तालीम। नंबर 1 पर क्या है? शरीयत की तालीम है। यूहन्ना 7 बाब की 28वीं आयत में लिखा है यस्सु की तालीम। नंबर 3 पर अमाल की किताब 5 बाब की 28 आयत में लिखा है यस्सु का नाम लेकर तालीम। नंबर 4 पर आगे अमाल की किताब 18वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है खुदावंद की राह की तालीम। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा की राह का तो पता है, लेकिन अगली बातों का पता नहीं। बस इतना पता है खुदा है वे, लेकिन अगली बातों का पता नहीं है। आगे तकरीबन 6 नंबर पर है मूसा से फिर जाने की तालीम। अमाल 21 बाब की 21वीं आयत के अंदर। आगे है इक्सियों 4 बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर हर तरह के तालीम के झोंके। आगे है कुलसियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में इंसानी अहकाम और उनकी तालीम। इंसानी अहकाम और उनकी तालीम। आगे है पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी पहली आयत खुदा को खुश करने की तालीम। आगे है पहला तीमुथियुस 1 बाब और उसकी 3री आयत के अंदर और तरह की तालीम। आगे है
पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर शयातीन की तालीम। पहला तीमुथियुस 4 बाब की 6 आयत में लिखा है अच्छी तालीम, और आगे 4 बाब की दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की 30 आयत सही तालीम। दो चीजें हैं, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, आगे बढ़ेंगे। अच्छी तालीम, सही तालीम, खुदा की राह की तालीम, यीशु की तालीम, शरीयत की तालीम, ये सारी बातें आपको मैच करती हुई नजर आएंगी। अच्छी और सही की पहचान आपको सिर्फ बताऊंगा। अच्छी तालीम क्या होती है और सही तालीम क्या होती है। अच्छी तालीम वो है कि हर बंदे नाल जी बना लेनी। अच्छी तालीम क्या है? हर बंदे नाल जी यीशु की ऐसी तालीम नहीं थी। यीशु की तालीम इस लिहाज से अच्छी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। यीशु की तालीम सही तालीम थी। और सही क्या होता है? सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना, ये सही तालीम है। आगे तीतस का खत है 2 बाब की 10वीं आयत, मुनज्जी खुदा की तालीम। क्या है? मुनज्जी खुदा की तालीम। आगे इब्रानियों 6 बाब और उसकी पहली आयत, मसीह की इब्तदाई तालीम। मसीह की तालीम ऊपर हमने सुना है यीशु की तालीम, लेकिन यीशु की तालीम के भी 2 हिस्से हैं। नंबर 1 पर इब्तदाई बातें और नंबर 2 पर कमाल की बातें। बहुत सारे लोग इब्तदाई बातों पर अटके हुए हैं लेकिन कमाल की तरफ जाना पसंद नहीं करते। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 9वीं आयत, मुख्तलिफ और बेगाना तालीम। आगे है मुकाशफा 2 बाब बालाम की तालीम। आगे है मुकाशफा 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में निकुलियों की तालीम, और 2 बाब मुकाशफा उसकी 20वीं आयत में हरामकारी और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम। और आखिरी हवाला है मुकाशफा 2 बाब और उसकी 24वीं आयत में शैतान की गहरी बातों की तालीम। कौन सी तालीम पाई है आज तक? ये 20 पॉइंट मैंने लिखे हैं। 20 तरह की तालीम मैंने आपके सामने रखी है बाइबल से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, हम बाइबल को, और वो भी कर रहे हैं जो जन्म के अंधे हैं, जिनको आज तक कुछ नजर नहीं आया कि इन 20 पॉइंटों में सही हवाला मेरे लिए कौन सा है। मैंने ये सारे हवाले आपको बाइबल से दिए हैं। बाइबल के अंदर ही शैतान की गहरी बातें लिखी हुई हैं जिनको हम पकड़ेंगे। कैसे? इन आंखों से नहीं, रूहानी आंखों से। बाइबल के अंदर अच्छी बातें मिलेंगी जो इंसान एक दूसरे को कहते नजर आएंगे। अच्छी बात है, खुदा की मानद हो जाओगे, ये अच्छी बात है, कानों को बड़ी लगती है। लेकिन समझना यह है कि इसमें मेरा फायदा कितना है, मेरा नुकसान कितना है। बहुत सारे लोग अच्छी बातें सुनाते हैं लेकिन सही बातें शायद नहीं सुना पाते। सच को सच और झूठ को झूठ कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन शागिर्द कौन सी तालीम देते हैं? यीशु कौन सी तालीम देता है? 2 हवाले आपने पढ़ने, जल्दी से निकालिए। यशाया 54 बाब उसकी 13वीं आयत, और तेरे सब फरजंद खुदावन से तलीम पाएंगे। तेरे सब फरजंद खुदावन से तलीम पाएंगे। खुदा से तालीम पाए, खुदा से या खुदावन से? खुदावन से तलीम खुदावन से तालीम पाएंगे। और तेरे फरजंद सलामती कामिल होगी। सलामती क्या होगी? कामिल होगी। और फरजंद यानी कि बेटे कहाँ से तालीम पाएंगे? जी, क्या लिखा है? बुलंद आवाज से क्या लिखा है? इस्राइल जो बेटा है उनके बारे में यशाया ने लिखा है कि तेरे सब फरजंद किससे तालीम पाएंगे? किससे तालीम पाएंगे? खुदावन से तालीम पाएंगे। अब मुझे बताइए खुदावन ने कब उनको तालीम दी थी? शरीयत तो मूसा के वसीले से बहुत पहले दे दी थी। शरीयत तो मूसा के वसीले बहुत पहले दे दी थी। यशाया यीशु मसीह से 700 साल पहले आकर ये बात लिख रहा है कि तेरे सब फरजंद खुदावंद से तालीम पाएंगे। तो जब खुदावंद तालीम देने के लिए आया
तो अंधे क्या कह रहे थे? ये क्या करते हैं? मैंने आपको हवाला पूरा दिया, नामा बाब यूहन्ना की इंजील, इसको आपने सारे को पढ़ना है, क्योंकि अगर हम उसी को पढ़ते रहते तो हमारा टाइम वहां निकल जाता। वहां पर फरीसी क्या करते हैं? फरीसी उस बंदे को बुलाते हैं, एक दफा नहीं 2 दफा, और क्या करते हैं? एक काम किसने किया है? ये काम किसने किया है? और जो कहता यसू ने किया है, तो ये काम यसू ने किया है, जो आपको की कहते हैं वो तो गुनहगार है, तो गुनहगार बंदा इंजदे काम नहीं कर। तो मुझे बताइए ये कितने देख रहे थे? हाँ, ये साया का हवाला हमने पिछले दिनों में पढ़ा जब तीमुथियुस को पढ़ रहे थे। सब अंधे पढ़ा है ना, सब अंधे हैं, और साथ जाहिल भी लिखा है, और फिर गूंगे भी लिखा है, कुत्ते भी लिखा है। ये किनको कहा गया? ये उनको कहा गया जो उस वक्त के ठेकेदार थे, और ठेकेदार इतना रोब डाला, इतना प्रेशर था उनका, जे किसी ने कहा कि यसु मसीह है कि उन्होंने गिरजे चो बाहर काट देंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है इसी हवाले में। जब उन्होंने कहा कि दूसरी दफा बुलाया है उस बंदे को, दूसरी दफा बुलाया है, तो मां प्यो भी सद लिया है, दसो इन शिफा किने दी? ये साडा ही मुंडा है ना? वो आंदे जी साडा ही मुंडा है। क्या अगों ना कहा जी शिफा किने दी है? तो वो अगों मुकर गए, दलेरी की नहीं। क्यों? क्योंकि पिछे यहूदियों ने एका कर लिया सी। अगर जेड़े भी बंदे कहा ना कि काम यसू ने किया है या यसू ने मसीह मान लिया, तो गिरजे च ओदा खाता ही, ये हुण हैकल च वड़ नहीं सकता। ये गिरजे च वड़ ऐसी कंडीशन किन की है? मेन बंदों की है। ये मेन हीरो जो बने हुए थे, पादरी या सरदार का है, ये उनकी कंडीशन है कि उस बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे जिसकी आंखें ठीक हो गई हैं। तो जब उसने दूसरी दफा जरा घुट के किया ना, की चक्कर है, तुसी भी ओदे शागिर्द होना है, बार बार पूछ रहे हो। पढ़ लेते हैं इसको, बड़ा ये मजे का है, पढ़े जरा इसकी 30 आयत से पढ़ेगा। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। अच्छा, ये उसने आखिरी फाइनल उसको उनको स्टेटमेंट दी। इससे पीछे देखिए जो मैंने आपको कहा 21 आयत में लिखा है, वो बाज फरीसी कहने लगे 21 आयत, लेकिन ये हम नहीं जानते कि वो क्यों कर देखता है। ये तो माँ प्यो जवाब दे रहा है कि सानू नहीं पता कि वेंदा क्यों है। जी आगे, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। किसने उसकी आंखें खोली? वो तो बालिग वो है। बालग है, पूछो। ओनू खुद पूछ लो। वो अपना हाल ओ भाई एक मिनट, वो खुद बताएगा। वो अब यहाँ से मैं थोड़ी सी टर्न करके अपनी तरफ लेके आऊंगा ये बातें आज अपने लिए। तानू किने किया है मुंडा वेखन लग पे? ऐसे पूछा ना, माँ बाप को पूछे है ये ताड़ा मुंडा इंज दी गल्लां किथों करदा है? ये साडे कोल आउंदा भी नहीं, इन्हें सैमिनरी भी नहीं की, इन्हें साडे कोलों सीखिया भी नहीं, उस्ताद ते असीं सां। इंज दी गल्लां किथों कर रहा है? इनू नजर किथों आना शुरू होया है? तो जिसके वसीला से नजर आ रहा है उसको ये मानेंगे आज के खादम यार किन दी गल्लां करना है, किसको सीखिए ये गल्लां, किसको सीखिए? तो जो दसोगे फलाने बंदे को, वो छड़ पर आओ बिदती बंदा है, वो बंदा तेनू किने दसिया है कि ईदां च खुदा फिरदा है? किने दसिया? तेनू किंज नजर आना शुरू होया? सानू ते अज तक समझ नहीं आई, हैकल च बड़े अरसे तो तालीम दे रहे हैं तो सानू अज तक समझ नहीं आई। वो बंदा ठीक नहीं, वो बंदा
ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी है, हमारे साथ भी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ, किन्ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾं खोलियां, किसने आपको ये बातें बताई हैं, किसने आपकी आंखों को खोला है। तो माँ प्यो की कहेगा, हाँ वो आप ही सियाना है, उसको ही पूछ लो जाके, ते अपनी जान च डाली, अपनी तुसी जानो तो मुंडा जाने साडा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲਵਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ आपे ही खोल लेगा, साढ़े को नहीं तो उन्हें मिल लो एक करी जाके। और बालक है, नजर आ रहा है आपको, कुछ नजर आना शुरू हुआ है या नहीं नजर आना शुरू हुआ अभी तक, कुछ नजर आएगा। ये खुद बालिग है, आगे पढ़िए क्या लिखा है। वो अपना हाल आप कह देगा, वो आपे ही दस देगा कि मैनू की होया है। जी आगे। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, ते उन्हां कीता की है, उन्हां नू डर पिया सी, किस गल दा, यहूदियां दा, किस गल दा डर है, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे, ये यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से खारिज किया जाएगा। चर्च तो यदी छुट्टी। अगर इस बंदे नहीं मनना है तुसी ते साडे गिरजे च नहीं आना, ऐसा ही लिखा है ना, साडे गिरजे च नहीं आना। जी आगे। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा, इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। जी। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा, दोबारे बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद एदी गल ना कर, इस बंदे दी गल खुदा दी तमजीद कर, क्योंकि इन्होंने खुदा की राह की तालीम पाई है, इन्होंने ये खुदा को तो जानते हैं, ये बंदे खुदा को तो जान, एदी गल ना कर, खुदा दी तमजीद कर, इस बंदे नूं तो असीं जानने फलाने दा मुंडा है, ऐसा ही है ना, सानू पता है तरखाना दा मुंडा है, एदी गल। आगे पढ़िए क्या लिखा है। हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार ए है, बंदा गुनेगार है, एदी गल ना कर, इन्हें तेनू अखां दित्तियां ने, खुदा दी तमजीद कर। ते कर की रहा सी, क्योंकि ओनू नजर आ रहा सी कि सिस्टम सेट किथे होया है। उस अंधे की आंखें खुल गई हैं, उसे सिर्फ ये नहीं दिखता कि बढ़ाई का मुंडा है, उसे ये भी दिखता है कलाम इसमें मुजस्सम है, खुदा इसमें मुजस्सम है, खुदा ही तो है जो मेरे सामने इंसान की सूरत में खड़ा है। लेकिन वो बड़े बड़े सींगों वाले वो अंधे हैं, आज भी बड़े बड़े सींगों वाले अंधे हैं, नहीं जानते कि फलाने का मुंडा है, इन्हें तो कोई सीखिया भी नहीं, ते अखां खोलदा फिरदा लोकां दियां। आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने जवाब दिया, उसने- मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है जी उन्हें आख्या मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है। या नहीं। जी है वे या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था अब बीना, अब बीना हूँ। आगे। फिर उन्होंने उससे कहा फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या उन्हें किया? तेरे नाल कीता की है, उन्हें तेरे नाल कीता की, किंज तेरियां अखां खोल देतियां, साडियां ते अज तिकर नहीं खुलियां, तेरियां अखां किंज खुल गईयां। जी आगे। किस तरह तेरी आंखें खोली? जी उसने उन्हें जवाब दिया, उसने उन्हें जवाब दिया, मैं ते पहले ही दस दिता है तुहानू, मैं पहले दस चुकिया मेरे ने की कीता है। जी आगे। और तुमने ना सुना, तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? दोबारा मतलब बार बार की रौला है। आगे। क्या तुम भी उसके शागिर्द क्या होना उसके चाहते हो? शागिर्द होना चाहते हो? क्या जिन्हें साडियां अखां खोलियां ने, घड़ी मुड़ी आउंदे गल्लां कित्थों मिल रहीਆਂ ने तुहानू, एक कित्थों मुकाशफात कड्ढी आउंदे दिन रात, क्या उसके शागिर्द होना चाहते हैं? देखो की क्या वो उसे बुरा भला कह कर कहने लगे बुरा भला क्या थे कि तू भी चल उसका शागिर्द है। निकल, असी ते साडा ते फलाना उस्ताद है, हम तो मूसा के शागिर्द, सानू यसू नाल कोई सरोकार नहीं। जहाँ से आंखें खुलती हैं उससे कोई सरोकार नहीं। क्यों सरोकार नहीं है? क्योंकि जन्म के अंधे हैं, आज तक दिखना शुरू हुआ। आपको शायद कुछ दिखना शुरू हो गया होगा या नहीं, दिखना शुरू हो गया होगा। मैं इमारत का कि हम बात कर रहे हैं, हम बात किन की कर रहे हैं? हम आज के जमाने की बात कर रहे हैं।
हम लुदीकिया की कलीसिया की बात कर रहे हैं, हम आलमगीर कलीसिया की बात कर रहे हैं कि जहां से आंखें खुलती हैं, जहां से सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? ये भी है कि हम जन्म के अंधे हैं। सच्चाई, ये सच्चाई है। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? पिछली दफा हमने सीखा है, उससे पीछे क्या है? दिल लगाया। अगर लगाया होता तो हमें अपनी हालत नजर आ जाती। अगर दिल लगाया होता खुदा के साथ तो हमारी आंखें आज तक खुल चुकी होती। और यही सच्चाई है कि हम दिल लगाते नहीं। इससे पीछे पैगाम क्या था? फरियाद क्यों करता है? तो फरियाद करनी पड़ेगी। फरियाद क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि दिल से लौंदे नहीं, अखा तो खुल दिया नहीं, तो फिर फरियादें ही करनी है, इसके अलावा करना की? आपको समझ आई खुदा कर क्या रहा है? आज ये 5वां पैगाम है। 5 एतवार से खुदा एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कितना खुदा समझाएगा? कब तक समझाएगा? कब तक बर्दाश्त करेगा? आखिरकार ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, कुछ देर और चलेगा, वाइंड अप हो जाएगा अगर गौर ना किया। हमारा टाइम हो गया, लेकिन लास्ट पे एक हवाला देखिए, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब की 6 आयत को देखिए। कलाम और कलाम की तमील नहीं मेरे भाई, तालीम। अब देखिए ये रसूलों से क्या करते थे? बुलंद आवाज से, ये रसूलों से क्या करते थे? तालीम पाते थे। मैंने आपको कितनी तालीमें बताई है बाइबल से? 20 तरह की तालीमें बताई जो बाइबल में लिखी हुई है। पहली बात मैंने आपसे कही कि जन्म के जो अंधे हैं वो अपनी हालत देखते नहीं और वो तालीम पाते ही नहीं है, वो रफाकत रखते ही, वो रोटी तोड़ने में मशगूल होते ही, रोटी तोड़ते ही नहीं। ये रोटी तोड़ने के, तो इस पर एक बात सीखिए, इस बात को, ये इशाए रुबानी की बात नहीं है। लोगों ने इसको इशाए रुबानी में डाला हुआ है, लेकिन ये हर रोज रोटी तोड़ने की बात है। रसूल हर रोज इकट्ठे रहा करते थे और हर रोज इकट्ठे रोटी खाते थे। अमाल की किताब को देखिए जरा, 42 आयत से आगे देखिए। और हर शख्स पर खौफ छा गया। जी आगे। और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। आगे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे। जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे। अब देखिए, इन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है और क्या किया है? रूह कुदस पाया है। और ये कर क्या रहे थे? नंबर 1 पर तालीम पाते थे, और नंबर 2 पर रफाकत रखते थे, नंबर 3 पर और 4 नंबर पर दुआ में मशगूल रहते थे। आगे जब ऐसा हुआ तो फिर 39 आयत को 43 आयत को फिर से पढ़िए जरा। क्या हुआ? जब सारे इकट्ठे रहना शुरू हो गए तो लोग इन्हों को डरने लग गए। ऐसा ही है ना, ऐसे लिखा है कि इन्होंने जब इकट्ठे रहना शुरू कर दिया तो लोगों ने इनसे डरना शुरू कर दिया। और इससे अगला वाकया और भी खतरनाक है। तो बहुत से अजीब, जब हननिया और सफूरा ने झूठ बोला तो उदों तो बाकियां की उकई जान निकल गई। इन्होंने तो इतिहास कहते ना कि एक बंदा भी झूठ नहीं बोलता, इनमें एक बंदा नहीं झूठ बोलता, अगर कोई बोलता तो मर जाता। तो क्या हमें ये दिख रहा है कि पहली कलीसिया कैसी थी? जब से जन्म लिया है कभी इब्तदाई कलीसिया पर गौर किए कि वो कलीसिया कैसी थी?
उनके अंदर एक झूठ जो था वो भी बोला नहीं। ते सानू पता लग गया। कौन दसो मैंने जरा जी। जन्म का अंधा है, डेले ही नहीं बने कि इस गल नूं नजर ही नहीं आ रहा कि साडे जिहड़ी इब्तदाई कलीसिया जिहदे नमूने ते असीं चलना है ओहदे अल गौर ही नहीं कीता। नक्शा की है, चलना किथे वे, करना की है, रसूल क्या करते थे और जो उनके फॉलोवर थे जो उनसे तालीम पाते थे वो क्या करते थे। देखिए क्या लिखा है जरा आगे। हर शख्स पर और छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे। साढ़े वसीले क्यों नहीं हो रहे, नजर आ रहे साढ़े वसीले क्यों नहीं हो रहे। क्या खुदा उथे फर्क सी इत्थे कोई फर्क, तो साढ़े वसीले काम क्यों नहीं हो रहे। हम एक दिल नहीं है, हम एक जुबान नहीं है, हम सब के अपने मुख्तलिफ विचार हैं। तो लोगों के खौफ कहीं जाएगा, खौफ तो तां ही आएगा ना वो भाई ये मुंह च जो कहते ने हो जाता है, इन्हों को बच के रहो। क्योंकि शगिर्द लंगड़े नूं कह देंगे उठ पै तो उठ जाता है, तो कोई झूठ बोले तो मर जाता है। तो जन्म से ही शायद हमें इन बातों का पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पर हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और जो ईमान लाए थे, जो ईमान किन्होंने लिया है, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, ये ईमान लाए हैं। और वो क्या करते थे, शागिर्द अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और लोग एक जगह पर मतलब इकट्ठे होके तालीम पाते, रफाकत रखते, रोटी तोड़ते दुआ में। तो आगे लोगों पर खौफ छा जाता है, अजीब काम होने शुरू हो जाते हैं। और आगे इससे क्या है, और अपना माल असबाब बेच कर, अपना माल असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट हर एक की जरूरत के मुताबिक दिया। सबको कौन कर रहे सन, जो असली लिया असली लिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम जन्म के अंधे हैं। खुदा दी राह दी तो तलीम पाई है, पर खुदा तक पहुंचना केंजे इस गल दी तलीम शायद अज तक नहीं पाई। तो मैंने शुरू में कहा मेरी बहुत सारे लोगों से बात है, ये शागिर्दों पर बिलीव करते हैं। ये लोग जो तौबा कर चुके हैं, ईमान लाते हैं, ये शागिर्दों पर बिलीव करते हैं और अपना मालो असबाब बेच कर उनके पास उनको देते हैं ताकि खुदा का काम, अंजील की मुनादी का काम हो सके। तो यहां पर तो गलतियों का खत पढ़िए जरा, 6 बाब की 6 आयत को देखिए। कलाम की तालीम पाने वाला, कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक है। सब अच्छी चीजों में क्या करे। तो मुझे बताइए, आप जो सुन रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को भी सुन रहे हैं, आपने कब से तालीम लेना शुरू की हुई है, कब से तालीम पाना आपने शुरू की है। नंबर 1 पर या तो लोग देते ही नहीं है। ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा गलत ट्रेंड चला हुआ है। आप यूं सोच सकते हैं कि पादरी बन गए तो पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। मैं आपको उस जन्म के अंधे की हालत दिखा रहा हूं, आज तक डेले अंदर बने ही नहीं है कि जिनसे नजर आए तालीम किससे ले रहा हूं। तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को कितनी चीजों में शामिल करे, सब अच्छी चीजों में। तो यहां पर तो वो लोग हैं कि उनके पास अगर 13, 14, 15 लाख भी आया है तो उन्होंने जिससे तालीम पाते 1 रुपया तक नहीं दिया कि हमारी तरफ से शुक्रगुजारी कर दो। यहां पर तो ये हालत है। आप सोच सकते हैं कि पादरी पैसे मांग रहे हैं, और मेरे भाई आप जितने इसको सुन रहे हैं, मेरा गुजारा बहुत अच्छा चल रहा है। खुदा मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, खुदा मुझे दे रहा है, और जिस चीज की मुझे जरूरत होती है मुझे पता नहीं चलता कि वो कहां से आ जाती है, लेकिन मेरे पास वो आ जाती है। आपको इस बात के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं आपकी आंखें खोलने के लिए। तालीम किससे पा रहे हैं और दे कुछ क्यों नहीं रहे हैं, और फिर अगर दे भी रहे हैं तो किसी और को दे रहे हैं जिनसे तालीम ही नहीं ले रहे हैं। उसको देते हैं जो तालीम नहीं देता है, और जो तालीम देता है उसको कुछ भी नहीं देते हैं। तो रसूल क्या करते थे या उनके फॉलोअर क्या कर रहे थे? अमाल की किताब के अंदर अपना माल बेचकर दे किसको रहे थे? उनको दे रहे थे जो जिनसे तालीम ले रहे थे। आगे वो उनका काम है कि उन लोगों को जो जरूरतमंद है उनको देना, ताकि खुदा का काम आगे बढ़ सके। तो यहां पर कुछ देना तो दूर की बात है, जो दा यकी है वो भी नहीं देते, जो फर्ज है, जो इंसान के लिए जरूरी है। शुक्रगुजारियां करवाना या बाकी हदिया देना या दिल की मर्जी से देना, ये बातें तो बहुत दूर की हैं। लेकिन मैं उनसे मुखातिब हूं और ये बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां इस्लामाबाद में हमारे यहां सब लोग देते हैं। और ये मैं सिर्फ आपके मुंह पे नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे कौन कितना दे रहा है। आपको शायद सबको नहीं पता कि कौन कितना दे रहा है, लेकिन मेरे पास एक एक रुपया रजिस्टर के अंदर, मुझे 1 रुपया भी मिलता है तो मैं वो लिखता हूं, और कहां पर जा रहा है वो भी लिखता हूं। आज तक आप में से जिसने मुझे जो दिया है वो सब लिखा हुआ है, और कहां पर इस्तेमाल किया है वो भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं उनसे मुखातिब हूं जो लोग साल से तालीम पा रहे हैं, लेकिन जन्म के अंधे हैं, आज तक अंदर डेले पैदा ही नहीं हुए हैं, उनको नजर आना शुरू हुआ ही नहीं है कि जो हमें तालीम दे रहा है, जो हमें हर रोज सिखाता है, हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। अपनी तरफ से है, मेरी फिक्र खुदा करता है, बल्कि फिक्र नहीं करता, उसे फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, वो मुहैया करता है। ये 5 हवाले हैं, इसको सिर्फ पढ़ेंगे। इस्तिस्ना की किताब 12वां बाब उसकी 19वीं आयत को देखिए। इस्तिस्ना 12वां बाब उसकी 19वीं आयत। और खबरदार, जब तक तू अपने मालिक मुल्क में जीता रहे, लावियों को छोड़ ना देना। आमीन। क्या लिखा है कि जब तक तू, और खबरदार किया गया है लावियों के बारे में, खबरदार किया गया है कि जब तक तू अपने मुल्क में जीता रहे, लावियों को छोड़, क्योंकि वो कोई कामकार ते उन्होंने तुसी देना है ते उन्होंने खाना है। खुदा सब कुछ देता है, लेकिन साथ में लोगों की ड्यूटी भी लगाता है। आगे पढ़िए, मत्ती की इंजील 10 बाब की 10वीं आयत को देखिए। रास्ता के लिए ना झोली लेना, रास्ता के लिए ना झोली लेना, ना 2 कुर्ते, ना 2 कुर्ते, ना जूतियां, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार, मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। आगे पढ़िए, पहला रोमियो के नाम पर उसका खत 15 बाब और उसकी 27वीं आयत। क्या तू रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर को में रूहानी बातों में उनके शरीक हुई है, तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करे। आमीन। क्या लिखा है कि जब तुम जिस रूहानी बातों में उनके शरीक हो, रूहानी बातों में, रूहानी ताकत में, रूहानी दौलत हासिल करने के लिए उनके शरीक हो, तो आगे लाजिम है कि जिस्मानी बातों में उनकी, किन की? जो तालीम दे रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बाइबल से वो दिखा रहा हूं ताकि डेले अंदर बन जाएं, दिखना शुरू हो जाए। आगे देखिए, पहला क्रंथियों 9वां बाब उसकी नाम आयत से। चुनाचे मूसा की तौरेत में लिखा है, मूसा की तौरेत में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना, दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है या खास खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा, हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया है, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला
हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। आगे, बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें रूहानी चीजें बोई हैं, तो क्या ये कोई बड़ी बात है? क्या ये बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? ये एक कोई वड्डी गल है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ जिस्मानी चीजों की फसल कटी है? अगर आपको रूहानी तौर पर ताकत मिल रही है, फायदा मिल रहा है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम आपकी तरफ से रूहानी नहीं जिस्मानी कोई फायदा ले सकें? आगे पढ़िए। जब औरों का तुम पर ये इख्तियार है, तो क्या हमारा इससे ज्यादा डॉक्टर का इख्तियार है वे कि महीने च 3000 4000 ਤੁਹਾਡੇ को ਲੈ ਲਵੇ। दुकानदार का है वे 10 का सौदा लेके 100 पे करो। ऐसा होता है? दुकानदार आधार आप लेके आए, आप 10 की जगह पर अगली दफा 100 देंगे, क्योंकि उसने एक सिफर बढ़ाना है। और खुदा ऐसा करने देता है, खुदा ऐसा करने देता है। आगे पढ़िए। लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं मैं अपनी तरफ से कहूंगा, मैं आपको 5 6 4 3 साल से तालीम दे रहा हूं, मैंने ऐसा काम नहीं किया है। मैंने आज तक किसी एक बंदे से भी कभी हदिया दायकी नहीं मांगी है। यह आपकी बात भी है, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जो बहुत पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस बात के गवाह हैं। इनके पास 10 लाख आया है तो भी नहीं मांगा है, और इन्होंने खुद से दिया भी नहीं है। इनके पास 15 लाख आया है, इन्होंने फिर भी कुछ नहीं दिया है, फिर भी मांगा भी नहीं है। और यहां पर लिखा है, क्या हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया? आगे, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं। क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि जिनसे हमारा वास्ता ये जन्म के अंधे हैं। ये कैसे हैं? आज तक नजर नहीं आ रहा। जी आगे, ताकि हमारे बारिश मसीह की खुशखबरी में इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि मेरे इस कहन की वजह तो कि मैं यहां से ये अनाउंस कर दूं भाई दाई की सुठो थे, तो मेरा ऐसा करने की वजह से खुदा का काम खराब हो जाएगा। मैंने आज तक इसलिए किसी से पैसा नहीं मांगा और ना मांगूंगा। मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं, यीशु चलते चलते जा रहा था। नामा बाप यूहन्ना की इंजील का, यीशु ये मौजज़ा चलते चलते किया है। स्पेशल मौजज़े के लिए ना तो अंधा आया है, ना यीशु के पास गया है। और आज का पैगाम चलते चलते है, मैंने स्पेशल घड़ा नहीं है। ये राह में चलते चलते, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं, और चलते चलते यीशु ने कहा चल ले डेले पा ही देने हैं, ये कदी इन्हों नजर आ जाए थे। तो आज यीशु इस डेलों को पा रहा है, ये आंखें बना रहा है, अगर आपको नजर आना शुरू हो जाए। पढ़िए आगे क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि फिर लेकिन हमने इससे यहां से पढ़िए, लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं, ताकि मेरी वजह से हमारे बायस मसीह की खुशखबरी हर्ज ना हो। आगे, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं। आमीन। लावियों को नहीं छोड़ना, क्योंकि लावियों ने डोंगा फट के ताड़े घरां च मंगन नहीं आना। लावियों के लिए खुद लेके आओ, क्योंकि लावी वहां पर ही काम करेंगे और वहां से ही वो खाएंगे। हैकल में काम करेंगे और हैकल से ही वो खाएंगे। आगे, और जो कुर्बान गाह के जेड़े बंदे कुर्बानियां गुजरांदे ने, वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं, क्योंकि लावियों को यह हुक्म था कि जो खुदा के लिए गुजरानेंगे उसमें से लावी वहां पर बैठकर खाते थे। जो खुदा की खुराक थी वो लावी खाते थे। आगे पढ़िए। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। इसी तरह खुदावंद ने यह मुकर्रर कर दिया है कि जो खुशखबरी सुनाने वाले हैं, खुशखबरी के वसीला से क्या करें? गुजारा करें। उसी से गुजारा होगा। जो खुशखबरी सुना रहे हैं, जो मिलेगा उसी में वो गुजारा करेंगे।
आखिरी वाला पढ़िए, पहला तीमुथियुस 5:17। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने में और तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो चंद इज्जत के लायक समझे। आमीन आमीन। दो चंद इज्जत के, तो दो चंद इज्जत की है, दूसरों से ज्यादा इज्जत करना और दूसरों से ज्यादा एहतराम करना। किन के लिए? जो तालीम देते हैं। और तालीम देने वालों के लिए पीछे मैंने कितने हवाले आपको दे दिए हैं कि गलतियों 6:6 में, कि जिनसे जो तालीम पाने वाला है, तालीम देने वाले को हर अच्छी चीज में, हर की तो बात ही छोड़े, मैंने पहले कहा यहाँ पर तो दाई की चंदा देना मुहाल है, तो सारियां चीजें शुमार किंज करना है। तो राह पर नामी आयत को पढ़ी, नामे बाप की पहली आयत को पढ़ी जरा, यूहन्ना की इंजील। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। आमीन। जाते वक्त एक शख्स को देखा है कि वो जन्म का, तो शायद कोई हो ऐसा जिसके लिए ये खास पैगाम है, क्योंकि यीशु यहाँ से मूव कर रहा है, यीशु आपके जिंदगी से मूव कर रहा है, और जाते जाते वो ये मौजज़ा कर रहा है। खुदा करे कि हमारी आंखें खुले, सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं, पूरी वफादारी करने के लिए, पूरी वफादारी खुदा से करने के लिए हमारी आंखें खुले, और हम ऐसा ईमान रखें कि हमारी खुशखबरी देने से दूसरे लोगों के अंदर ऐसी तड़प पैदा हो जाए कि हम यीशु के शागिर्द हो जाए। आमीन। किसी इंसान के नहीं, यीशु के शागिर्द हो जाए। और वहां पर यीशु जिस्म में होकर जा रहा था, और आज कलाम एक जिस्म में से होकर आप में से गुजर रहा है। आमीन। तो खुदा करे आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस बने। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर कुछ करें।